हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के 6 और 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म। पहला क्या है? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपातीय रेखाएं हों। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो पहला क्या है? इंटरसेक्ट लाइन। तो कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्ट का? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें कोई ऐसा एक नया इक्वेशन सेलेक्ट करना है जिसका a2 b2 c2 जो है 2 3 और 8 के इक्वल या फिर इनका रेशियो निकालने पे ना आए। तो हम लोग देखते हैं, हमारा ये इक्वेशन था 2x 3y - 8 = 0। तो हम लोग क्या ऐसा लेट कर लें, हम लोग माना इक्वेशन ये है हमारे लोग का है, तो हम लोग क्या ऐसा लेट करें कि 2/a1 नॉट इक्वल टू हो 3/b1 के। तो अगर हम यहाँ पे 3 जो है अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके कई आंसर आ सकते हैं क्योंकि इसको खुद से लेट करना है, बल्कि और जो भी आप खुद से लेट करें लेकिन वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो a1 की जगह क्या करें हम लोग? अगर 3 ले लें, a2 की जगह और b1 की जगह क्या लें? 2 ले लें, और c1 की जगह हम लोग क्या करें? यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लें। मान लें मैंने 5 ले लिया है, तो इक्वेशन बना देते हैं 3x 2y - 5 = 0। ये हम लोगों ने, अब हम लोग का सबसे इजी तरीका क्या होगा लेट करने का? तो कहीं कोई भी ले सकते हैं। अगर सेम इक्वेशंस को हम लोग उल्टा पुल्टा कर दें, मतलब x की जगह x का कोफिशिएंट 3 ले लें, y का कोफिशिएंट जो है x के कोफिशिएंट को ले लें और कांस्टेंट को बदल दें, तो वो इजीली निकल जाएगा। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? a की जगह 3, b की जगह 2 और c की जगह 5 ले लेंगे, जो कि काफ़ी ईजी भी है। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग का पहला जो इक्वेशन जो गिवन था वो था 3x - 8 = y। ये पहला हम लोग का गिवन था। दूसरा हम लोग का क्या आया? 3x + 2y - 5 = 0। ये हम लोग का ने अपने से निकाला हुआ है। अब रेशियो निकालते हैं इसका। a1/a2 2/3, b1/b2 3/2, c1/c2 -8/- 5 = 8/5। तो ये आ गया जो कि प्रतिच्छेदी लाइन है, यानी कि इंटरसेक्ट लाइन है, तो तीनों आपस में बराबर भी नहीं है। तो हम लोग को ऐसे ही लेट करना है। तो ये आ गया। तो हम लोग इसका एक बार ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट लाइन है कि नहीं है। तो ग्राफ, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं अब। तो इसका ग्राफ है, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले y की वैल्यू को इधर से 0 लेट कर लेंगे। तो y की वैल्यू को जब 0 लेट किया तो x की वैल्यू निकालेंगे, 2x - 8 = 0। तो 2x = 8, 8 इधर निगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x = 4। जब y = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और जब अब हम लोग निकालेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू को 1 लेट कर लेंगे। तो क्या आएगा कि y की वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, एक इंटीजर में आएगी। अगर हम 0 लेट करते तो डेसिमल y की वैल्यू डेसिमल में आती। तो हम लोग क्या करें? हम लोग इंटीजर लेट करें ताकि हम लोग को इंटीजर में आए तो ज़्यादा इजीली उससे हम लोग का ग्राफ बनेगा। तो x की वैल्यू को 1 लेट किया तो 2:1। अब इस 1 की 1 जो है इस इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू को, +3y = 8। 8 इधर निगेटिव में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव में। तो 3y = इधर 2:1 2 आया, और 2 इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में, यहाँ इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में, 8 - 2। तो 3y = 6। तो y = 6/3 = 2। तो y की क्या वैल्यू आ गई? 2। कब आई? जब x की वैल्यू 1 है। तो दो पॉइंट कौन कौन से मिले हमारे? 4,0 और 1,2। अब इसी तरह इस इक्वेशन में देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे?
एक्स की वैल्यू को 1 लेट किया, तो जब एक्स की वैल्यू को 1 लेट किया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3:1 + 2y = 5। 5 इधर नेगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो 2y = 5 - 3। 3 इधर पॉजिटिव में, इधर जाएगा तो नेगेटिव में, तो 2y = 2, तो y = 1। तो इधर x की वैल्यू को 1 करने पे y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, एक नए दूसरी वैल्यू लेट करें, तो इसमें पहले x की वैल्यू लेट किया था, अब y की वैल्यू लेट करेंगे, तो y की वैल्यू को हम लोग y की वैल्यू को -2 लेट कर ले रहे हैं। तो जब y की वैल्यू को -2 लेट किए तो पुट करके देखते हैं, 3x + 2 - 2 = 5। 5 इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो सॉल्व करें, 3x = -2 माइनस प्लस का 2 = माइनस का 4 = 5। ये 4 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3x = 9, तो x = 3। तो y की वैल्यू 1 लेट करने पे, सॉरी y की वैल्यू -2 लेट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 1,1 और 3,-2। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं, तो दोनों इक्वेशन के पॉइंट, तो इसको हम लोग अब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला क्या है 4,0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x अक्ष y अक्ष, 4,0, तो 4,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे करेगा, ये 0 है। और 1,2 x की क्या वैल्यू है 1 और y की 2, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ बना देंगे, बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया जिसका इक्वेशन है इस लाइन का 2x 3y - 8 = 0, ये हो गया। दूसरा क्या है 1 1 3, -2, तो 1.1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इसका 1 इसका 1, 3, -2, तो x 3 में है पॉजिटिव और y नेगेटिव में है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा इसका, क्योंकि x पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में है, तो ये वाला, तो ये कहीं यहाँ आएगा 3, -2। 2 पॉइंट मिल गया। अब इसको ड्रॉ करें, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि कहीं यहाँ कहीं कट कर रहा है, और ये इसका सलूशन होगा। और ये इंटरसेक्ट था, तो आप ग्राफ से एकदम देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट आया। हम लोगों ने इंटरसेक्ट लेट करके A1 A2 A1 B1 C1 की वैल्यू लेट की थी, और जो कि हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हम लोग का लेट जो किए थे वो सही है। तो यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पैरेलल। अब इसमें क्या है कि हम लोग को पैरेलल एक कोई इक्वेशन, उसके जस्ट ऐसा कोई इक्वेशन लेट करना है कि उसका रेशियो जब निकाले तो उसको पैरेलल में आए। तो चलिए अब पैरेलल का भी लेट करते हैं। तो जो हम लोग का मेन इक्वेशन है वो है 2x 3y - 8 = 0। तो पैरेलल की जो कंडीशन है वो क्या है, वो है A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2 के हैं। मतलब ये A1/A2 B1/B2 का रेशियो सेम आना चाहिए और C1/C2 का रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो कि कोई ऐसे चीज़ लेट करे कि 2/A1 करने पे और 3/B1 करने पे वो इक्वल आए। मतलब अगर हम लोग अपने से लेट करना है ये चीज़ें, ये इक्वेशन अपने से मानना है, हर एक का अलग अलग इक्वेशन आ सकता है। मैं सिर्फ अपने से एक इक्वेशन लेट कर ले रहा हूँ, आप कोई भी लेट करके देख सकते हैं। तो मैंने ले लिया 4x, क्या करिए इसी में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों टर्म में सिर्फ, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x + 6y, क्योंकि सेम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो वही सेम ही आएगा, तो रेशियो सेम ही होगा। तो 4x + 6y ये आ गया। अब हम लोग को c दूसरा लेना है, डिफरेंट लेना है, क्योंकि ये नॉट इक्वल रहे। तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग 5 ले लेते हैं, तो -5 = 0। अब चलिए रेशियो निकाल लेते हैं इसका, 2/4 3/6 -8/- 5, तो क्या आ गया 1/2 = 1/2, इसको भी 1/2 नॉट = है 8/5 के। सेम ये क्या, ये किसका इक्वेशन होता है पैरेलल का, मतलब समांतर का।
ये तो आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफिकली चेक कर लेते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। हम लोगों ने भी अलजेब्रिकली चेक किया है तो ये सही है। तो इस बार इसको एक बार ग्राफिकली देखते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया और इसके 2 पॉइंट निकालने की कंडीशन लिख ली। तो ये पुराने क्वेश्चन से देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम लोगों ने 1 लेट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2 + 3y = 8, तो 3y = 6, तो y = 2, 1 2 आ गई। अब y की वैल्यू को हम लोगों ने 0 लेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आ गया 2 पॉइंट, कौन कौन से, 1, 2 और 4, 0। अब इधर देखते हैं, इधर क्या क्या लेट करें कि इजीली कट जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू को 0 लेट किया तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/6, तो 5/6। तो एक बार y को 0 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। तो चलिए इसको हम लोग अब ग्राफ पे बना के देखते हैं। तो हम लोग का पॉइंट क्या आया, 1/2, 4, 0, 0, 5/6 और 5/4, 0। तो चलिए इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ये कौन सा है, y एक्सिस, y अक्ष। ये कौन सा, x अक्ष। तो पहला कौन सा पॉइंट है, 1, 2, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है, 4, 0, ये मतलब ये। तो इसका ग्राफ बना देते हैं, जो कि ये लाइन हुआ। ये कौन सा लाइन की ग्राफ है, 2x + 3y = 8 की ग्राफ है। दूसरा क्या है, 0, 5/6, 5/6 का मतलब कितना होता है, जो कि होगा करीब 0.83, और 5/4 का कितना मतलब होता है, 1.22। तो दोनों पॉइंट हैं, एक है वो 0, 5/6 मतलब 0.833। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0.833। तो 0.833 कहाँ आएगा, गिनिए। 1 2 10 डिवीज़न होते हैं दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में अगर 10 डिवीज़न है तो 8वें डिवीज़न पे हमारा आ जाएगा 0.833। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं आया 0.833। तो ये हो गया 0, 5/6। अब दूसरा क्या है, 1.22, 0, तो 1.22 कहीं 1 के बाद आएगा, 1 2 यहाँ कहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा 5/4, 0 का ग्राफ, लाइन को पॉइंट। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जो कि ये हुआ। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से कि ये पैरेलल लाइन आ गई है, और तो ये हम लोग का पैरेलल लाइन का ग्राफ आ गया है, जो कि हम लोग को सेकंड वाले पार्ट में पैरेलल लाइन का बनाना था। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन का, मतलब संपाती लाइन का। तो थर्ड पार्ट में अब चलते हैं। तो हमारा जो मेन इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8, और इसके अब अकॉर्डिंग हमें एक कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी कि हिंदी में उसको संपाती लाइन का बनाना है। तो हम लोग क्या करें, तो पहले क्या आता है, A1/A2 रेशियो का देख लेते हैं, B1/B2, C1/C2। तो संपाती के केस में क्या होता है, मतलब कोइंसिडेंट के केस में होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास क्या था, पैरेलल के केस में क्या था, अब मैं एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ। A1/A2 B1/B2 = नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 B1/B2 करने के लिए हमने क्या लिया था, 4 और 6 ले लिया था। तो यहाँ भी हम लोग A1/A2 और B1/B2 करने के लिए 4 और 6 ले लेंगे, ठीक है। C1/C2 करने के लिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, A1/A2 की रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, B1/B2 का मतलब C/2। तो इसके इक्वल करने के लिए C1/C2 की भी रेशियो 1/2 आ जाए। तो यहाँ पे 8 है, तो हम लोग क्या ले लें, अब 16 ले लें माइनस, तो ये आ जाएगा। तो एग्जांपल लेट करते हैं, 4x + 6y - 16 = 0। ये एग्जांपल अगर हम लेट कर लें तो A1/A2 की क्या रेशियो हो गया, 2/4,
ये हो गया। उसके बाद B1/B2 का 3/6, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2। C1/C2 का क्या हो गया -8/-16, तो 1 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। मतलब 4x + 6y - 16 अगर हम लोग लेट कर रहे हैं तो ये तीनों इक्वल आ रहा है। मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये हमारा सही है। तो हमने इसको डायरेक्ट अलजेब्रिकली देखा है, अब इसको हम लोग ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर दें, करके भी देख ले कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसको ग्राफिकली अब हम लोग दर्शाते हैं। तो ये हमारे 2 इक्वेशन हो गए थर्ड वाले क्वेश्चन के। और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो मेन इक्वेशन है, इसका हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, जिसका पॉइंट आ रहा है 1 2 और 4 0। तो ये सेम इसमें भी रहेगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x = 16। 16 इधर गया तो पॉजिटिव में, तो x = 4। तो y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। और अब हमें यहाँ x की क्या वैल्यू लें ताकि y की वैल्यू भी ईजिली आ जाए। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ y की वैल्यू, अगर हम लोग x की वैल्यू -2 लेट कर लें, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4:-2 + 6y = 16। 16 को मैंने इधर ले गया, तो 6y = -8, -8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 + 8, 6y = 24, y = 4, इंटीजर आ गया। तो हम लोग को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, x = -2 पे y की वैल्यू 4 आ रही है, -2 पे y की वैल्यू 4 आ रही है। अब इसे हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट क्या है 1,2, 4,0, और इसके क्या पॉइंट है -2,4 और 4,0। अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कौन कौन से पॉइंट हुए, एक पॉइंट है 1,2 और 4,0 मेन इक्वेशन का। तो 1,2 कहाँ पे आएगा, x का 1 y का 2 यहाँ कहीं आएगा, 4,0 यहाँ कहीं आएगा। तो इसके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गई। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x + 3y - 8 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब दूसरे लाइन की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है -2,4 और 4,0। -2,4 कहाँ पे लाई करेगा, x जो है नेगेटिव का है, -2 और 4 यहाँ कहीं लाई करेगा, और 4,0 जो कि यहाँ पे है। तो बनाते हैं, ये यहाँ पे है 4,0। तो दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं ताकि पता चले। ये देखिए सेम उसी के ऊपर, तो मतलब ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल से भी देख चुके हैं और ग्राफ की हेल्प से भी देख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इनको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशन है जो कि है x - y + 1 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। तो कह रहा है इनकी दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस को लेते हुए जो, मतलब अगर ऐसे ग्राफ ड्रॉ हुआ तो मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ हुआ मिला हम लोग को, तो x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इन्हीं ट्रायंगलों की कोऑर्डिनेट ज्ञात करनी है, पता करना है कि कौन यहाँ का कौन सा है
कोऑर्डिनेट है, यहाँ का कौन सा कोऑर्डिनेट है और यहाँ का कौन सा कोऑर्डिनेट है, और इनको शेड करना है। तो और चलिए करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, x माइनस वाई प्लस 1 3x प्लस 2y माइनस 12 से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले इसके पॉइंट निकालेंगे ताकि इसको हम लोग को ग्राफ बनाना ना। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वस टू 0। इन दोनों के हिसाब से पहले हम लोग लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x y, और इधर भी दो कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालने हैं, x और y। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 लेट कर ले रहे हैं, तो y की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को 0 किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो 0 1। फिर मैं क्या किया, y की वैल्यू 0 लेट कर ली, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये इसके दो कोऑर्डिनेट मिल गए, 0,1 और -1, 0। अब इधर देखते हैं, अब इधर x की वैल्यू को 0 लेट कर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू को जब 0 लेट किया तो 2y इक्वस टू 12, 12 इधर ले जाने पे प्लस में आ जाएगा, 12 आ गया, प्लस में आ गया, तो y इक्वस टू 6 आ गई। मतलब x इक्वस टू 0 लेट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। अब एक बार y की वैल्यू को 0 लेट कर लेंगे, तब x की क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं, 3x इक्वस टू 12, 12 इधर ले जाने पे x इक्वस टू 12/3 इक्वस टू 4, मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, 4। कब, जब y की वैल्यू 0 है। तो इसके कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट हो गए, 0,6 और 4,0। तो अब हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे जो दो इक्वेशन थे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0 का दो पॉइंट आए थे, 0,1 और -1,0, और दूसरा जो इक्वेशन था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वस टू 0, इसके दो कोऑर्डिनेट आए थे 0,6 और 4,0। तो इसको हम लोग अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्या है, 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ कहीं ग्राफ पॉइंट आया। दूसरा क्या है, -1,0, -1,0 ये कहीं आया। तो दो पॉइंट मिल गए हमको। अब दो पॉइंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई लाइन बनी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 0,6, तो 0,6 y की वैल्यू 6 है, और 4,0 जो कि यहाँ कहीं है। इन दोनों को की हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो कहीं ये लाइन बना। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वस टू 0। ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन। अब देखो, हम क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक्सिस से के टच से जो ट्रायंगल बने, x एक्सिस और इन दोनों लाइन की हेल्प से जो ट्रायंगल बने उसको सेट करना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो x एक्सिस को लेते हुए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है x एक्सिस को टच करते हुए ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट तो पता है, -1,0 और 4,0, और ये कोऑर्डिनेट निकालना है। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे y को तरफ देखेंगे तो 3 आ रहा है और x की तरफ 2 आ रहा है, तो 2,3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या हुआ इस ट्रायंगल के, -1,0, 2,3 और 4,0। तो इसको हम लोग A B C ये 3 पॉइंट मान लेते हैं। तो A B C के कोऑर्डिनेट पता चल गए, 2,3, -1,0 और 4,0। अब इसको हम लोग शेड कर दे रहे हैं, मतलब ताकि पता चले कि यहाँ हम लोग का ट्रायंगल यही मिला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी कहा क्या है कि शेड करने के लिए, तो ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।